Now in the third one, we would be have to separate the variable and we have to then solve the equation for the variable given to us. अब हमारे पास पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46. n को सेपरेट करना है हमें, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे -2 को हटाने की कोशिश करेंगे. और वो कैसे हो सकता है, एड 2 टू बोथ द साइड्स, तभी तो हमारा -2 प्लस 2 से कैंसिल होगा. 3n माइनस 2 प्लस 2 और 46 में क्या ऐड करोगे आप 2. अब -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड हमारे पास 3n बचता है, राइट साइड पे हमारे पास 48 बचता है. अब दोनों तरफ ऐसा क्या करोगे कि हमारी n की वैल्यू आ जाए. n को कैसे सेपरेट करेंगे, 3 से डिवाइड करके. सो डिवाइड 3n विथ 3 एंड डिवाइड 48 विथ 3. 3 से 3 हमारा कैंसिल, 48 से 3 हमारा कैंसिल एंड इट वुड बी 16. n की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 16. बी पार्ट में यू हैव इज 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 70. एड सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि तभी तो हमें ये 7 हटेगा हमारे पास से. सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स. आपके पास आंसर क्या आएगा 5m प्लस 7 माइनस 7, राइट साइड पे 17 को 7 से कैंसिल कर दो. सो 7 से 7 गया, यू वुड बी गेटिंग 5m ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 17 माइनस 7 कितना हो गया 10. m की वैल्यू आपकी क्या आती है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m. और m की क्या वैल्यू आ रही है हमारी इस केस में, इट इज कमिंग आउट टू बी 2. लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड वन नाउ. You have is 20p over 3 is equal to 40. अब बेसिकली मेरे को दिख रहा है कि 20/3 एक्स्ट्रा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे. सो 20/3 p इज देयर, p को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड 40 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. अब हमारे पास बचा क्या 20p इज इक्वल टू 120. नाउ वी वुड बी डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 20, दोनों तरफ 20 से. 20 विल गेट कैंसल विद 20, 20 विल गेट कैंसल विद 120, तो 6 मिल गया. सो यू गेट p एज 6. p की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 6. नाउ इन द d पार्ट ऑफ इट, d पार्ट में हमारे पास क्या है 3p over 10 इज देयर और राइट साइड पे वी हैव 6. We have to get rid of 3 and 10. तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो 10 से on both sides. Multiply by 10 on both sides. So you would get 3p over 10 multiplied with 10. 6 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आता है क्या है 3p is equal to 60. p is equal to 60/3, क्योंकि हमारे पास डिवाइड करना है बेसिकली दोनों तरफ हमें 3 से, देन ओनली आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ p. और 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यू वुड गेट इज 20, p as 20.